देखने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जितने भी है। पार्ट 1 में हमने लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई होप कि वो आपको हेल्प करेंगे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में। और ये जिन बच्चों को आंसर आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड देन आफ्टर यू विल चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द डायग्राम शो द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनसाइड द लीफ ऑफ ए ग्रीन प्लांट, मतलब ग्रीन प्लांट के लीफ के अंदर का अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। विच सेल नॉर्मली कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कौन रखेगा। ठीक है, कौन सा सेल, ये जो है अरेंजमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा। तो जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना। और ये अपर एपिडर्मिस हो गया, उसी तरह नीचे लोअर एपिडर्मिस हो गया। ये वाला जो मिडिल वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं, मीजोफिल। ओके, मीजोफिल मतलब मिडिल, मीजो मतलब मिडिल होता है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन में कभी कभी आपको दिखेगा मीजोफिल डायरेक्टली दिखेगा और कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये मीजोफिल बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर 1 ये तो एपिडर्मिस हो गया, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 4 भी आपका क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया। तो 2 और 3, तो मीजोफिल जो है बेसिकली 2 सेल से मिलकर बना हुआ होता है। पहला जो सेल होगा उसको बोलते हैं पैलीशेड। क्या बोलते हैं, पैलीशेड, है ना। पैलीशेड सेल। और दूसरा जो है आपका स्पॉन्जी सेल। स्पॉन्जी सेल, तो पैलीशेड सेल और स्पॉन्जी सेल ये दोनों के मिलने से आपका क्या है, ये मीजोफिल बना है। तो यहाँ पे आपका जो क्लोरोप्लास्ट जो है उसको रखेगा कौन, आपका ये रखेगा मीजोफिल। मीजोफिल मतलब पैलीशेड एंड स्पॉन्ज, तो स्पॉन्जी सेल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 एंड 3। तो इट मीन दैट योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये बोल रहा है द डायग्राम रिप्रेजेंट ए सेक्शन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज द एक्स रोल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। एक्स का क्या रोल है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो ये एक्स है वो एक्चुअली कुछ नहीं, माइक्रोविली है। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्वाइल होता है आपका, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। ठीक है, तो ये विली क्यों होता है, फॉर मोर एब्जॉर्प्शन, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मोर एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन को हम लोग चलिए देखते हैं, है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, दे हेल्प टू मूव द फूड अलोंग, दे मेक ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए डायग्राम शोज पार्ट ऑफ ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है ना, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में अब इस बॉक्स के हिसाब से और इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ के इनडायरेक्टली वे में ये पूछेगा। बहुत बार पहले क्या था कि डायग्राम बनाया जाता था और लेबलिंग दिया जाता था कि लेबलिंग करिए, नेमिंग करिए, XYZ ये क्या है। बट अब यहाँ पे क्या है कि इस टाइप के बॉक्स में बना के आपको आइडेंटिफाई करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे ऊपर में क्या है आपका लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, है ना। तो लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, तो इसको सबसे आसान तरीका है कि पहले एक को पकड़िए, W को हम लोग पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है ना। तो इसको पकड़ के हम लोग काम करते हैं। तो आपका क्या है कि W ट्रैकिया, हम जान रहे हैं ट्रैकिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे ब्रोंकियाई नहीं होगा, इस वाले में क्या है ब्रोंक्यूल नहीं होगा, उसके बाद लैरिंक्स नहीं, हाँ यहाँ पे सॉरी W लैरिंक्स। तो W आपका क्या हो गया, लैरिंक्स। उसके बाद ट्रैकिया X हो गया। देन आफ्टर इट मीन दैट कि आपका यहाँ पे 2 ही ऑप्शन से हम पकड़ सकते हैं कि ये वाला अपना करेक्ट आंसर होगा। तो योर करेक्ट आंसर इज D नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, है ना, कि ये क्या बोल रहा है।
तो सेम उसी टाइप का आपका दिया हुआ रहेगा, इसमें ऑप्शन ढूंढना होगा। तो बोल रहा है कि आपको द डायग्राम शो दैट द रिब एंड सम ऑफ द मसल्स यूज्ड इन ब्रीदिंग विच मसल्स रिलैक्स इन मूविंग फ्रॉम पोजीशन x टू y। तो जब ब्रीथ आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे x से y पोजीशन में जब ब्रीथ आउट करेंगे, कौन से दो ऐसे मसल्स हैं जो रिलैक्स करेंगे या क्या होगा, ठीक है ना, रिलैक्सेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्स पीरियड में चल जाएगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं उस वक्त आपका डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड की, डायफ्राम कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड की तरफ चला जाएगा, और रिब केज कहाँ चला जाता है, इनवर्ड की तरफ। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो उस वक्त क्या होता है, डायफ्राम डाउनवर्ड की तरफ चला जाता है, डायफ्राम जो है आपका डाउनवर्ड की तरफ चला जाएगा और आपका रिब केज आउटवर्ड चला जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिलैक्स मतलब ब्रीथ आउट करेंगे। जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो क्या होगा, तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए डायफ्राम दिया हुआ और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये समझना है आपको, ठीक है। तो ये आपका रिब है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपका रिब केज है, रिब बोन है ना, और रिब बोन के बीच में जो होते हैं मसल्स होते हैं, एक रिब बोन दूसरे रिब बोन से मसल से इस तरह से ज्वाइंट होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स। ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, दिस वन इज द बोन और दिस वन इज द मसल्स। ओके, तो ये आपका मसल्स हो गया। तो ये जो है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उस वक्त क्या होगा कि रिब केज आपका इनवर्ड चला जाएगा, डायफ्राम जो है अपवर्ड चला जाएगा, और दोनों किस में चले जाएंगे, रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। तो इट मीन दैट कि यहाँ पे यस और यस, तो आपका राइट आंसर इज द डी। ओके, डायफ्राम भी रिलैक्सेशन में चला जाएगा और आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी कहाँ चला जाएगा, आपका रिलैक्सेशन में चला जाएगा जब हम ब्रीथ आउट करेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल किसको बोलते हैं, दो रिब्स जो रिब बोन होते हैं उसके बीच में जो मसल्स जुटा हुआ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी इजी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, ठीक है, कि एक डायग्राम दिया हुआ था, डायग्राम शो द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द हार्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नेम्ड नंबर्ड ब्लड वेसल्स। ओके, तो यहाँ पे हमको पता है, एक चीज याद रखिएगा कि हार्ट जो है आपका, ठीक है, हार्ट जो होगा वो आपका कितना 4 चैम्बर हार्ट होता है। ओके, 4 चैम्बर हार्ट है ह्यूमन हार्ट अपना, हम लोग देखेंगे तो 4 चैम्बर हार्ट है। मान लेते हैं ऐसे, जस्ट फॉर ऐसे ही रफ में बना लेते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे, और इधर से वेना कावा, ओके, यहाँ पे ट्राइकेस्पिडियल वाल्व, ऐसा कुछ, ट्राइकेस्पिडियल वाल्व यहाँ पे आपका इस तरह से निकलेगा। हाँ, अब एक चीज याद रखिएगा कि आपका टुवर्ड द हार्ट ब्लड जो है, जो भी वेसल्स जो ब्लड को लेके आएंगे, ठीक है, जो भी ब्लड को लेके आएंगे, जो वेसल्स टुवर्ड द हार्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। और अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से दूर लेके जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा, मतलब याद रखिएगा, टुवर्ड द हार्ट के तरफ जो ब्लड लेके जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, और अवे फ्रॉम द हार्ट उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। क्लियर है। तो इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जो 4 नंबर है ये क्या है, आपका पुल्मोनरी वेन है, ये ब्लड लेके आ रहा है, पुल्मोनरी वेन। और 3 नंबर क्या हो गया, एओर्टा, जो बॉडी से ब्लड को लेके जा रहा है, मतलब हार्ट से ब्लड को बॉडी के लिए लेके जा रहा है, तो ये एओर्टा हो गया। 2 नंबर आपका क्या हो गया, वेना कावा। वेना कावा 2 तरह का होता है, सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा। तो ये बॉडी से ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट में जो है 2 जगह से, एक तो लंग्स से आ रहा है और एक बॉडी से आ रहा है, ठीक है। तो जो लंग्स से लेके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी वेन, और जो बॉडी से लेके आ रहा है उसको बोलेंगे वेना कावा। और जो बॉडी के लिए ब्लड लेके जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एओर्टा। और ये नंबर 1 जो है ये लंग्स के लिए ब्लड लेके जा रहा है, इम्प्योर ब्लड को, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका पुल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो नंबर 1 क्या हो गया, पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करता है, वो ब्लड लेके जाएगा किसके लिए, लंग्स के लिए।
तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेके जा रहा है ब्लड किसके लिए, लंग्स के लिए, और एओर्टा जो है वो किसके लिए लेके जा रहा है, वो बॉडी क्या बोलते हैं उसको, बॉडी के लिए। तो इसमें थर्ड नंबर देखते हैं, कैरी ब्लड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के लिए ब्लड लेके जा रहा है, तो ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे कैरी ब्लड टू द लंग्स, टू द लंग्स, तो लंग्स के लिए जो लेके जा रहा है वो है नंबर 1। यहाँ पे कौन है, नंबर 2 नंबर 3 नहीं, नंबर 1 लेके जा रहा है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स अभी हमने बताया कि जो लंग्स से लेके आ रहा है, तो वो कौन सा है, 4 नंबर, ये भी करेक्ट। इट मीन दैट दिस वन इज द राइट आंसर, ये आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है द डायग्राम रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर इज द ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट। हाईएस्ट कहाँ होगा, ब्लड प्रेशर किस में ज्यादा होगा। तो अभी हमने बताया कि एओर्टा जो होता है वो आपका हार्ट से ब्लड लेके कहाँ जाता है, बॉडी के लिए लेके जाता है। तो एओर्टा के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये बॉडी, इसको इस डायग्राम को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस वन इज द लंग्स एंड दिस वन इज द बॉडी। ओके, दिस वन इज द बॉडी और दिस वन इज द लंग। ओके, तो बॉडी के लिए ब्लड लेके आ रहा है और यहाँ देखिए बॉडी से हार्ट में जा रहा है, तो दिस वन इज द वेना कावा, और ये क्या हो गया, एओर्टा हो गया, और ये आपका पुल्मोनरी आर्टरी है, दिस वन इज द पुल्मोनरी वेन। तो एओर्टा के पास क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर होता है। तो इस मीन दैट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा जिनको